हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पिछले वीडियो से आगे बढ़ते हुए पिछले बार हमने देखा था मैरिज में डिले। आज हम देखेंगे डिनायल और ये देखेंगे कि क्या क्या एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस है जिसकी वजह से शादी में डिनायल हो जाता है, कुंडली आपकी मैरिज को सपोर्ट नहीं करती। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आलोक द्विवेदी स्वागत करता हूं आज आपका अपने इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि विवाह में आखिर डिनायल क्यों होता है, कौन से एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस हैं या सोशल रीजंस हैं जो कि रिफ्लेक्ट होते हैं जन्म कुंडली में, जिसकी वजह से डिनायल होता है। तो मैं एक्चुअली इसको 3 भागों में बांटूंगा। पहला तो इनहेरेंट एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस जिसकी वजह से डिनायल होता है। मतलब ये है कि व्यक्ति तो तैयार है शादी करने के लिए और ढूंढ भी रहे हैं कि भाई उपयुक्त वर या वधू मिल जाए, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस ऐसे बैठे हुए हैं कि बात बन नहीं पा रही है। दूसरा है सोशल रीजंस होते हैं, फैमिली रीजंस होते हैं। कई बार पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि व्यक्ति शादी नहीं करता। और तीसरा कारण होता है कई बार प्रोफेशनल रीजंस से। प्रोफेशनल रीजंस, लोग अपने करियर प्रोफेशन को शादी से ज़्यादा तरजीह देते हैं, उसमें लगे रहते हैं और उसके बाद कुछ समय बाद मालूम पड़ता है कि सेटल होते होते एज इतनी ज़्यादा हो गई कि फिर शादी नहीं हो पाती। तो हम एक एक करके देखेंगे और कुंडली की मदद से देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हमें किसी भी कुंडली में किसी भी वजह से मैरिज में डिले हो रहा है या डिनाई हो रहा है, तो सप्तम भाव और सप्तमेश का अध्ययन करना है अच्छे से कि उनकी स्थिति क्या है। अगर सप्तम भाव और सप्तमेश दोनों पीड़ित हैं या वहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जो कि अच्छे नहीं माने जाते हैं, जैसे सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन अगर वहाँ पर बैठा हुआ है वो सही नहीं माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता। मैलेफिक्स इकट्ठे हो गए हैं या उनके ऊपर दृष्टि पड़ रही है सप्तमेश के ऊपर या सप्तम भाव के ऊपर, तो भी नहीं होता है। एक कॉम्बिनेशन है जुपिटर और सैटर्न का, बृहस्पति और शनि का। ये अगर सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है या सप्तमेश को प्रभावित कर रहा है तो यूजुअली शादी में देरी होती है। और अगर साथ में कोई मैलेफिक और जुड़ गया जैसे मंगल वगैरह, तो शायद डिनाई भी हो जाए। अब जैसा आप जानते हैं कि सैटर्न और जुपिटर ये दोनों स्पिरिचुअल प्लैनेट्स हैं, रिलीजन के प्लैनेट्स हैं। तो नेचुरली थोड़ा सा अगर इनका इन्फ्लुएंस सप्तम सप्तमेश के ऊपर आता है तो फिर शादी में दिक्कतें जाती हैं। कन्या के मसले में या लड़की के मसले में ये कॉम्बिनेशन वाकई में एक थोड़ा सा तकलीफ़ देने वाला हो सकता है शादी के मसले में। कारण ये कि किसी भी कन्या के लिए जुपिटर पति का कारक होता है, और अगर वही शनि से पीड़ित हो जाए या शनि के साथ में बैठ जाए और सप्तम सप्तमेश को प्रभावित करे तो शादी में डिले होना लाजमी है। इसके अलावा कारक शुक्र बहुत पीड़ित नहीं होना चाहिए। अगर 2 या इससे ज़्यादा उसके ऊपर अशुभ ग्रहों की दृष्टि या प्रभाव आ रहा है तो मुश्किल हो सकती है। सप्तमेश रिट्रोग्रेड या वक्री हो जाए, छठे भाव में आके बैठ जाए जो कि 12वां होता है सप्तम भाव से, और उस पर भी कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस आ जाए, राहु केतु एक्सिस में आ जाए, शनि या मंगल की दृष्टि पड़ जाए, तो फिर शादी में डिनायल हो सकता है। इसके अलावा शुक्र का निर्बीज राशि में होना। अब निर्बीज राशि जैसे मिथुन है, वर्गो है, वर्गो मतलब कन्या राशि, सिंह राशि है, कुछ सजिटेरियस और कुछ एक्वेरियस भी बोलते हैं, स्कॉर्पियो भी कुछ लोग मानते हैं। तो इन निर्बीज राशि में अगर शुक्र मौजूद है, निर्बीज का मतलब ये होता है कि इसमें संतान होने की संभावना भी मुश्किल में आती है, लेट होगी, या अगर बहुत ज़्यादा मैलिफिक इन्फ्लुएंसेस हैं तो नहीं भी होगी। तो जब हम डिनायल का केस देखें तो हमें ये देखना है कि शुक्र से सप्तम भाव की क्या स्थिति है।
चंद्रमा से सप्तम भाव की क्या स्थिति है, और लगन से तो देखना ही है। महिलाओं के मसले में कुंडली में अष्टम भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये सुहाग का घर होता है, मांगल्य का घर होता है। अगर अष्टम या अष्टमेश बहुत पीड़ित है अशुभ ग्रहों से, तो ये उसके लिए वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है, डिनायल भी हो सकता है। और हम आगे देखेंगे अगले वीडियो में कि अष्टम भाव पीड़ित है अगर किसी कन्या की कुंडली में, तो उसके क्या क्या असर हो सकते हैं। फिर यही सारी चीज़ें आपको नवमांश में देखना है, कम से कम सप्तमेश और सप्तम भाव, इसका अध्ययन करना ज़रूरी है। इसको बारीकी से एनालाइज करना है कि आखिर इन पर कोई हैवी मैलिफिक इन्फ्लुएंस तो नहीं आ रहे हैं। अगर ये आ रहे हैं तो मुश्किल हो सकती है। एक और कॉम्बिनेशन है जिसमें कि मैरिज डिनायल बहुत देखा गया है, अगर उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, पर्टिकुलरली बृहस्पति की। वो है वीनस और चंद्रमा, शुक्र और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन। अगर ये टॉरस में नहीं है, टॉरस मतलब वृषभ राशि, वृषभ राशि में अगर है ये है, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। कारण ये कि वृषभ में चंद्रमा उच्च का हो जाता है और शुक्र अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन अगर किसी दूसरी राशि में होता है और उस पर कोई शुभ दृष्टि नहीं है, तो हो सकता है कि डिनायल हो जाए, उस पर अशुभ दृष्टि पड़ रही है किसी प्लैनेट की। इसमें एक चीज़ और है कि इनकेस शादी हो भी जाती है इस कॉम्बिनेशन के चलते, अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली में मौजूद है और शादी हो भी जाती है और कोई शुभ दृष्टि नहीं है किसी प्लैनेट की या जुपिटर की, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो सकते हैं। मतलब शादी होने के बाद भी व्यक्ति कहीं और भी सुख देखने की कोशिश कर सकता है। तो ये सब कारण हैं, हम इस कुंडली में देखेंगे। ये कुंडली देखिए आप, ये जो आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रही है, और आपको ये कारण नज़र आएंगे कि हाँ, इनमें से बहुत से कारण मौजूद हैं जिसकी वजह से मैरिज डिनायल हुआ। इस केस में भी मैरिज डिनायल हो गई थी। अब इसके बाद आते हैं कि भाई व्यक्ति कई बार शादी में रुचि ही नहीं रखता, उसकी इच्छा ही नहीं है शादी करने की, उसका ओरिएंटेशन दूसरा है। कुंडली में संन्यास योग मौजूद है या मुनि योग मौजूद है। मुनि योग में मतलब ये होता है कि जन्म कुंडली का लग्नेश और नवमांश कुंडली का लग्नेश जन्म कुंडली के लगन में बैठे हों। ऐसा व्यक्ति चैरिटी या धार्मिक कार्यों में ज़्यादा रुचि लेता है, उसमें उसकी शादीशुदा जीवन में उसकी कोई रुचि नहीं होती। तो इस तरह का कोई योग मौजूद है तो भी शादी फिर मुश्किल है, क्योंकि व्यक्ति ही नहीं चाह रहा है। योग मौजूद है, सब कुछ है। अब ये जो कुंडली देख रहे हैं आप दूसरे नंबर की, इसमें इस कुंडली में व्यक्ति ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत स्ट्रांग प्रॉमिस है शादी का, और है भी, लेकिन नहीं हुई शादी इनकी। कारण ये कि मुनि योग मौजूद है, इनका ज़्यादातर ध्यान धार्मिक क्रियाकलापों में रहा, चैरिटी में रहा। तीसरा कारण होता है आज के समय में जो ज़्यादातर देखा जाता है, वो है प्रोफेशनल रीजन से। व्यक्ति समाज में धन और पद, इसके पीछे ज़्यादा जाता है और चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सके। इसमें बुराई भी कुछ नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है व्यक्ति इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है इसके पीछे, इतना ज़्यादा पीछे भागने लगता है कि शादी पीछे रह जाती है और सिर्फ करियर सेटल करने में लग जाता है। अब करियर सेटल हो गया, तब तक पता चला कि उम्र बहुत ज़्यादा हो गई। तो ये जो तीसरी कुंडली देख रहे हैं आप, ये देखिए इनके ग्रह कितने ज़बरदस्त हैं। 3 तरह के पंच महापुरुष योग में से 3 तरह के योग मौजूद हैं इस कुंडली में, और इनका कैरियर बहुत ज़बरदस्त था पॉलिटिक्स में। लेकिन बस पढ़ाई और कैरियर राइज, इस चक्कर में इन्होंने शादी की तरफ ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये निकला कि शादी नहीं हो पाई। तो ये कुछ कारण थे दोस्तों, जिनकी वजह से विवाह में डिनायल हम देखने को पाते हैं हम। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कंप्लीट डिनायल हो सकता है कुंडली में हमें ना दिखे, तो फिर दूसरे कारण क्या हो सकते हैं, जैसे कि हमने
प्रोफेशनल रीजंस देखे, संन्यास योग देखा कि कुंडली में प्रॉमिस तो मौजूद है, कुंडली बता रही है कि शादी हो सकती है इस व्यक्ति की, लेकिन शादी नहीं होती। तो ये जज करना एस्ट्रोलॉजर का काम है कि आखिर इस कुंडली में आगे क्या संभावनाएं हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आगे के वीडियो में हम देखेंगे डिवोर्स, विडोहुड या विडोवरहुड, इस सब बारे में। और आज इतना ही। नमस्कार।